हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष शर्मा। सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। आज इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ, ये चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, द बॉय विद अ कैटेपल्ट। ये जो पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन है न्यू इमेज पब्लिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जो नैरेटर है बोधराज, उसके बारे में उसको मतलब इस स्टोरी में डिफाइन किया गया है। इफ़ यू नो द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर देन यू कैन easily understand these question answer very well. So now let's start with the question number 1, and the question number 1 is what kind of a boy was बोधराज। तो फर्स्ट है कि हमें बताना है जो बोधराज है वो कैसा लड़का था, किस तरह का था। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट दैट डिस्क्राइब हिम। उन्होंने एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स उन्होंने बताए हैं जिसमें आपको उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ बोधराज। सो बोधराज वॉज इनसेंसिटिव, fearless and violent boy. Words which are used to describe him are, सबसे पहले हमें पता चलता है जो बोधराज है वो मतलब उसके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, डर नहीं है और बहुत ही लड़ाई करने वाला बच्चा है। इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें उन्हें डिस्क्राइब किया गया है? दे आर द 3 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज कैलस। इट मीन्स ही वॉज इनसेंसिटिव बॉय। कैलिस का मतलब होता है कि ऐसा बच्चे जो बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं, इसके अंदर मतलब इमोशंस वगैरह नहीं होते हैं। सेकंड है विंडिक्टिव। इट मीन्स ही हैज़ डिज़ायर टू हर्ट समवन। मतलब उसके अंदर हमेशा किसी दूसरे बच्चे को हर्ट करने की विलिंग्स होती थी, इच्छा रहती थी, हमेशा किसी ना किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, उसे हर्ट करना। थर्ड है viciously. It means behave in a violent and a cruel manner. मतलब हमेशा गुस्से में, चिड़चिड़ा रहना, किसी से सही से बात नहीं करना। तो ये उसकी पर्सनैलिटी थी जो कि इस क्वेश्चन में डिफाइन की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, why did the narrator's new home appeal to बोधराज? Sorry, let me clear one thing. Narrator is not the बोधराज, narrator is the classmate of बोधराज। और यहाँ पे जो क्रूल बॉय है is not narrator. In fact बोधराज is the cruel boy in this story. तो यहाँ पे अब narrator का जो नया घर है तो उसको डिफाइन करना है। So narrator's new home appeal to बोधराज because फर्स्ट टाइम बोधराज ने देखा था, उसने क्या क्या पाया था वहाँ पे, मतलब उसने क्या क्या देखा था नैरेटर के घर में। ही फाउंड इट अ गुड हंटिंग ग्राउंड, द ट्रीज हैड मैनी नेस्ट, मंकीज रोम्ड अबाउट एंड अंडर द bushes lived in a pair of mongoose। मतलब बोधराज जब पहली बार नैरेटर के घर जाता है तो वो क्या क्या देखता है वहाँ पे? एक बहुत बड़ा हंटिंग ग्राउंड है, पेड़ है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे घोंसले हैं, मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल रहे हैं, और झाड़ियों में एक पेड़ है किसका? मोंगीज का। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द नैरेटर्स मदर टॉलरेट हिज फ्रेंडशिप विद बोधराज? मतलब जो नैरेटर की मदर थी वो उनके बेटे की दोस्ती बोधराज के साथ क्यों टॉलरेट कर रही थी? इसका मतलब कि उनकी मम्मी को भी बोधराज पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उसके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए अलाउ किया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? Although narrator's mother did not approve of his friendship with बोधराज, but as narrator was lonely and needed some company, so she tolerated his friendship with बोधराज। क्यों उन्होंने उसकी दोस्ती को, अपने बेटे की दोस्ती को बोधराज के साथ टॉलरेट किया? क्योंकि नैरेटर जस्ट रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है,
और वो बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, तो उसको किसी की कंपनी मिल जाए। इसीलिए उसकी मदर चाहती थी कि ठीक है कि जस्ट बिकॉज द गुड कंपनी, वी कैन नॉट से द गुड कंपनी, वी कैन से ओनली कंपनी, सिर्फ उसके बेटे को कंपनी मिल जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की बोधराज से फ्रेंडशिप को टॉलरेट किया, सहन किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द नरेटर अफ्रेड ऑफ taking Bodhraj to the storeroom in his new house? Did his fear come true? मतलब वो क्यों डर रहा था नरेटर बोधराज को अपने स्टोर रूम में ले जाते हुए, और जो उसका डर था क्या वो सच था? So here's the answer. In the narrator's storeroom there was nest to manna. Narrator's worries that if Bodhraj see the nest, he would destroy it, pull out birds' feathers and break the eggs. Although initially Bodhraj tried to hurt manna chicks, but later he saved them from the kite and took better care of them. स्टार्टिंग में जब नैरेटर के साथ बोधराज जाता है स्टोर रूम में, तो पहले वो क्या करता है कि वो मैना के चिक्स को हर्ट करने की कोशिश करता है, बट आफ्टर दैट ही सेव मैना's chicks from the kite. So narrator's fears did not come true. What change did the narrator notice in Bodhraj while the latter be hunting the manna chicks? क्या उसने चेंजेस नोट किए थे नैरेटर ने बोधराज के अंदर? The narrator noticed while Bodhraj was hunting that his behavior had suddenly changed and he saved the chicks from the kite. उसके अंदर क्या चेंजेस आए थे कि किसने बोधराज ने मैना के जो चिक्स थे, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको बचाया था, किससे? पतंग से। तो दैट वॉज द बिगेस्ट चेंज इन बोधराज विच वॉज सीन बाय द नैरेटर। 6th and the last question, how did बोधराज save the मैना chicks? मतलब कैसे बोधराज ने मैना की चिक्स को सेव किया था, कैसे उन्हें बचाया था? बोधराज सेव द चिक्स फ्रॉम द अटैक्स ऑफ काइट बाय क्लिम्बिंग up to the nest, lifted it gently and took it in a safe place in the garage. तो उसने सबसे पहले क्या किया था, जहाँ पे उनका घोंसला था वहाँ से उन चिक्स को बहुत ही केयरफुली वहाँ से हटाया, फिर उन्होंने उसको एक सेफ जगह पर रखा था, और वो सेफ जगह कहाँ पे थी? गैराज में थी। सो ये 6 क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको इस वीडियो में डिफाइन किए हैं। ये स्टोरी अगेन आई विल से दिस इज सच अ वंडरफुल स्टोरी। बोधराज है, एक लड़का होता है जो स्टार्टिंग में बहुत शैतान होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे टीचर्स पसंद नहीं करते, उसे उसकी क्लास के बच्चे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब में बहुत रहता है। और जो इस स्टोरी का नैरेटर है वो इस स्टोरी को बता रहा है। एक बार नैरेटर बोधराज को अपने घर लेकर जाता है, वहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स होता है, बट इस इंसिडेंट से जो बोधराज है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, वो एक बेकार और बुरे बच्चे से एक अच्छे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये स्टोरी है बोधराज की, और उसको डिफाइन किया है नैरेटर के थ्रू। सो this question answer has been completed in this video, and thank you so much guys for watching this video. Thank you so much and have a good day to all of you.